सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। तो गाइस ये वीडियो भी होने वाली है इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए। तो ये बात काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही रहा होगा कि इस वीडियो में हम गैस से रिलेटेड 4 लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम, गेलुस्टिक लॉ, गेलुस्टिक का नियम, आवोगाद्रो लॉ, आवोगाद्रो का नियम, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट 2 मिनट शायद कैमरा मेरा गिर चुका है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको संभाल दे रहा हूँ फिर से। अब नहीं गिरेगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो है, ये वीडियो जो होने वाली है, ये एक सीरीज़ है जिसमें 7 वीडियोस टोटल आएंगी। अब आपको पता चलता जाएगा कि कौन कौन सी वीडियोस इसमें सीरीज़ में आएंगी। अभी तो हम इस सीरीज़ की पहली वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं बॉयल्स लॉ के बारे में, जो कि बहुत ईजी है समझना, इसको बहुत ईजी है। तो भाई बॉयल्स भैया आए थे 1767 अप्रॉक्स में, मुझे ढंग से याद नहीं बट लगभग इतने में ही आए थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही याद कर देना है, मेरे को यकीन नहीं है। अब इसलिए आप गूगल में सर्च करके देख लेना, मुझे अभी ढंग से याद नहीं है, अप्रॉक्स इतना ही था। इन्होंने ही सबसे पहले गैस के बारे में बताया था कि भाई गैस के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए, गैस का भी तो कुछ ना कुछ काम होगा। हमने द्रव, लिक्विड यानी द्रव एंड सॉलिड यानी ठोस के बारे में तो चर्चा कर ली, अब गैस के बारे में बताओ यार। तो बॉयल भाई ने सबसे पहले हमें बताया था गैस से रिलेटेड। तो भैया ने हमें क्या बताया था कि अगर गैस कोई भी गैस अगर किसी बंद बर्तन में है और उसमें पिस्टन है और ये मूविंग पिस्टन है और इसमें गैस भरी हुई है, तो और बताया था और यहाँ पे बर्नर लगा दिया, ध्यान रखना। अभी मैं बता रहा हूँ, पहले बर्नर, ये चित्र बनाया था, बर्नर लगाया। अब बॉयल भाई ने बताया कि अगर कोई पिस्टन है और उसके अंदर गैस भरी हुई है और अगर टेम्परेचर इसे दिया जाए और टेम्परेचर देने के बाद उस टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी मान लो कि मैंने इस गैस को जो टेम्परेचर दिया वो 20 डिग्री सेल्सियस तक दिया और 20 डिग्री सेल्सियस में इसे कांस्टेंट कर दिया, यानी ये ना ही 20 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा बढ़ेगी और ना ही घटेगी, इन दोनों से कुछ भी नहीं होगा। 20 डिग्री है तो 20 डिग्री ही रहेगी। यानी इसने बोला कि अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर दें तो उस स्थिति में उसमें जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया। यानी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। अब इसको प्रूफ करके बताओ भाई। भाई कहने से क्या होता है, प्रूफ करना चाहिए हमें। तो देखो, फिर से बना देता हूँ पिस्टन, ध्यान से सुना पिस्टन बात को। अब देखो ध्यान से सुना, ठीक है। हमने जो टेम्परेचर रखा है वो कांस्टेंट, ये मूविंग पिस्टन है। अब देखो हमने पहले से थोड़ा टेम्परेचर दिया, उसके बाद कांस्टेंट करा, तो कुछ ना कुछ ऊपर गया होगा, ऊपर गया होगा। ऊपर जाने से प्रेशर का मान घट गया और आयतन बढ़ गया। दूसरा, अगर आपको इस बात से भी समझ नहीं आता है ना, मैं बता रहा हूँ, इस बात से भी समझ नहीं आता है तो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। देखो, आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है 20 डिग्री सेल्सियस में, यह है कांस्टेंट है ना, हमारे नियतांक बोलते हैं जैसे हिंदी में। अब उसके बाद आपने क्या किया कि जो पिस्टन है ये तो मूविंग पिस्टन है और आपने इसमें फोर्स लगा दिया और बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया। इससे क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है कि पिस्टन नीचे हो जाएगा और गैस का वॉल्यूम भी घट गया, यानी प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम घटा। अब इस बात से नोटिस करना, किया आपने, बहुत बढ़िया बात। अब आपको शायद ये बात पता होगी कि अगर कोई भी किसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे x है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के, तो इसको हम x1 x2 बराबर है y2 एंड y1 के रूप में लिख देते हैं। तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। और कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका भी मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो इसके x1 x2 बराबर है y1 और y2, अगर ये होता तो हम लिख देते हैं। अब जो हम नेक्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट लॉ क्या है? तो हमारा नेक्स्ट लॉ है चार्ल्स लॉ, जिसे हम हिंदी में चार्ल्स का नियम भी कहते हैं। चार्ल्स लॉ क्या कहता है भाई?
उसके बाद आए 150 साल बाद, जिसे 150 साल को इंग्लिश में नहीं पता, 150 ईयर्स बाद फिर से गैस के बारे में कुछ चर्चाएं हुई। और चार्ल्स भैया ने हमें एक और चीज़ बताई। चार्ल्स भैया ने हमें बताया कि भाई, बॉयल्स भैया ने तो हमें बता दिया कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे तो जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के। अब चार्ल्स भैया ने सोचा कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ऐसा सीन है, तो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट ना रखकर प्रेशर को कांस्टेंट रख दे तो उस स्थिति में क्या होगा जी यार, ये भैया ने सोचा। तब उन्होंने ऐसे ही पिस्टन लिया और उन्होंने देखा कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, यानी दाब को कांस्टेंट रखते हैं, तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तापमान के। यानी अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, और टेम्परेचर घटता है तो वॉल्यूम भी घटता है। अब इसको भाई प्रूव करके बताओ कि चार्ल्स ने कैसे सिद्ध किया, इसे कैसे सेटिस्फाई वैज्ञानिकों को किया, साइंटिस्टों को किया कि ऐसा ही होता है। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, पता क्या किया, ये जैसे इसमें गैस भरी हुई है, अब हमें रखना है प्रेशर को कांस्टेंट। वो उन्होंने कह दिया भाई चाहे कुछ भी हो जाए पर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तभी ऐसा सीन होगा। तो उन्होंने क्या किया, ये पिस्टन लिया, अब इसमें बर्नर से इसे गर्म किया। अब बर्नर से गर्म करने पे ये गैस एक्सपेंड होगी और ये मूव करेगा, और मूव करने से भाई प्रेशर का मान घटेगा, बट हमें तो प्रेशर कांस्टेंट चाहिए। तो चार्ल्स भैया ने हमें बताया कि अगर कभी भी ऐसा सीन हो कि ना तुम गर्म कर रहे हो और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में हमें तो क्या करना है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो ये जो पिस्टन है ना, इसको उठा के ऊपर रख दो, मतलब हमने इसे गर्म किया, गैस एक्सपेंड होगी और ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि गैस उसे ऊपर की तरफ करे, गैस उसे ऊपर की तरफ फिरे, उससे पहले हम ही उसको उठा के ऊपर की तरफ रख दें, और जितना उसे एक्सपेंड होना होगा उतना की जगह अपने आप मिल जाएगी, और गैस पिस्टन को छिड़ेगी तक नहीं। मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कि चार्ल्स भाई ने बताया कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, तो जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, कैसे कि देखो, अगर आप किसी पिस्टन को गर्म करते हो तो गैस एक्सपेंड होगी और वो पिस्टन को मूव करना चाहेगी, बट हमें चाहिए कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहे, यानी नियतांक रहे। तो उस स्थिति में चार्ल्स भाई ने कहा कि आप खुद ही उस पिस्टन को पकड़ के ऊपर रख दो और गैस को जितना एक्सपेंड होना होगा वो उतने एक्सपेंड तक आप ऊपर करते जाओ। बट गैस कभी ऐसा ना करेगी गैस की वजह से वो पिस्टन ऊपर हो, गैस की वजह से नहीं होनी चाहिए, भले ही आप उसे, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। चार्ल्स भाई ने कहा कि भले ही आप उस पिस्टन को पकड़ो और बल लगा के उसे ऊपर की तरफ खींच दो, पर गैस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो ये भैया ने कहा, इसलिए ये याद रखना। ओ यार सॉरी, थोड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ अब दिख रहा, अब आए होप आपको दिख रहा होगा। हाँ आपको दिख रहा है, अब वो हो जाता है कभी कभी, एक तो मेरा कैमरा भी सड़ा पकाया। सो कोई बात नहीं, चलिए आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे लॉ के बारे में जो काफ़ी इजी है। अब आया गेलुसेक भैया, गेलुसेक लॉ, जैसे हिंदी में गेलुसेक का नियम भी कहा जाता है, का नियम। ठीक है, तो भाई अब गेलुसेक भैया ने भी सोचा कि बॉयल्स लॉ, तो बॉयल तो पता क्या चलेगा, प्रेशर कांस्टेंट, उसने और चार्ल्स ने बता दिया प्रेशर कांस्टेंट, बॉयल्स ने बता दिया टेम्परेचर कांस्टेंट, और चार्ल्स ने बता दिया प्रेशर कांस्टेंट। तो अब क्यों ना वॉल्यूम को कांस्टेंट करके देखा जाए कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाए तो क्या सीन होगा। इन्होंने और ऊपर की सोची थोड़ा, है ना। हाँ भाई, तो उन्होंने क्या किया कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। तो उन्होंने देखा कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देते हैं, तो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब कैसे भाई, अब तुम सोच रहे होंगे कैसे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है कि वही कांस्टेंट है। देखा जाए तो अगर हम किसी पिस्टन को गर्म करें तो गैस एक्सपेंड होगी, गैस एक्सपेंड करने से प्रेशर घटता है। तो देखा जाए तो हम तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इसके हिसाब से तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो
ये बात तुमने बिल्कुल सही सोची है मेरे साथियों, कि ऐसा होना चाहिए कि P जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। बट बट ये स्थिति तभी पैदा होती है जब V कांस्टेंट ना रहे। अगर V कांस्टेंट नहीं है ना, तब तो ये स्थिति बिल्कुल आपने सही सोची है। बट अगर V कांस्टेंट है तब ये वाली स्थिति पॉसिबल होती है। कैसे हम भाई, मुझे जानना है कि आखिर ऐसा होता कैसे है, मुझे जानना है इस बारे में। तो बता, कोई बात नहीं, हम समझाएंगे आपको। तो भाई समझाते हैं, चलो। तो देखो, मैं पिस्टन बनाता हूँ। अब चार्ल्स भैया तो हमें बता के चले कि भाई हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। बट कैसे, हाउ 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 हाउ, है ना, हाउ। ये है हमारा बर्नर, ठीक है, ठीक है। अब हाउ, ये है पिस्टन, ध्यान से सुनो। हाउ, अब हमें क्या किया, हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। अब बढ़ाने से क्या होगा कि गैस एक्सपेंड होगी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स यानी कण है वो दूर दूर जाएंगे, फैलेंगे, और है ना। हाँ, बट गेलुसिक भैया हमें कहते चले गए कि भाई आयतन कांस्टेंट रहना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो दूसरे वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई, उन्होंने ये कहा है कि नहीं, सॉरी, दूसरे वैज्ञानिक ने तब गेलोसेक ने कहा है कि भाई मुझे वी कांस्टेंट रखना है, कैसे मैं रख सकता हूँ वी कांस्टेंट। तो सोचा गेलोसेक भैया ने कि क्यों ना ऐसे किया जाए कि जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ, यानी मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँ, गेलोसेक ने कि जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँ तो अगर मुझे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना चाहिए, तो सीन तो ऐसा होगा कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊँगा तो गैस एक्सपेंड होगी, गैस एक्सपेंड होने से प्रेशर भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो पहली बात तो ये कि मेरी थ्योरी गलत हो जाएगी कि भाई वी कांस्टेंट होने से वो होता है ना। हाँ, तो गेलोसिक मैंने ने सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि टेम्परेचर भी बढ़े, प्रेशर भी उतना ही रहे, एंड वॉल्यूम को कांस्टेंट रहे। उन्होंने सोचा कि कैसे हो सकता है। उन्होंने सोचा एक दिन लगा, 2 दिन लगा, 3 दिन लगा, और उसके बाद मुझे आइडिया आया कि क्यों ऐसे किया जाए कि जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ वैसे ही मैं ये जो पिस्टन है इसमें छोटे छोटे ब्लॉक डाल के जाऊँ, तो अब सीन देखो क्या होगा कि जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से गेलोसिक भैया ने कहा कि वैसे वैसे उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स रखते जाओ, भारी भारी। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा, गैस एक्सपेंड होने की होगी, तो मैं एक ब्लॉक रखूँगा, है ना, एक ब्लॉक रखूँगा। तो भाई एक ब्लॉक रखने से जो पिस्टन है उसका भार बढ़ जाएगा, इसका वेट प्लस पिस्टन का वेट, या फिर बोले तो प्रेशर, नहीं, यानी इन दोनों को मिलकर जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर भी इंक्रीज़ हुआ एंड वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहा, क्योंकि हमने बाहर रखा। अब मान लो कि और टेम्परेचर बढ़ता है तो हम एक और ब्लॉक रखेंगे, और टेम्परेचर बढ़ता है एक और ब्लॉक रहेंगे। बस हम इतना चाहते हैं कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। अब बाहर जो हम ब्लॉक्स रख रहे हैं तो उनकी वजह से दाब भी बढ़ रहा है, यानी प्रेशर भी बढ़ रहा है, और तापमान भी बढ़ रहा है, और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो यही है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आप थोड़ा सोचेंगे, खुद से भी सोचेंगे ना, तो आपको लगेगा हाँ गेलोसिक भैया तो सही बता के चले गए। अब आ जाते हैं महान वैज्ञानिक एवोगैड्रो, और आपने इनकी एक संख्या भी पढ़ी होगी, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो लॉ, जिसे हम एवोगाद्रो का नियम भी कहते हैं। इनकी संख्या पढ़ी होगी आपने 6.022 गुणा 10 की घात 10⁻23, ये पढ़ी होगी। इसे एवोगैड्रो नियम कहते हैं, एवोगैड्रो। अब असल में ये एवोगैड्रो नंबर कैसे हुआ इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि देखो, ये एवोगैड्रो जो नंबर है ना, ये असल में 1 मोल वॉल्यूम में उपस्थित, या फिर बोले कि 1 मोल वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स के नंबर हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मैं बताता हूँ कि 6.022 गुणा 10⁻23 है ना, वो हम उसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। बट असल में वो होती क्या है कि 1 मोल वॉल्यूम में
एक मोल कोई भी गैस है, अगर देखो मान लो कि ये है, यहाँ पे इसमें गैस भरी हुई है, अब मान लो कि इसमें 1 मोल गैस है, तो इसमें जो पार्टिकल्स के नंबर होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी अणुओं की जो संख्या होगी वो 6.022 गुणा 10⁻23 होगी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्या इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप पे एक बर्तन है और उसमें आपने 22.4 लीटर पानी ले लिया और जो टेम्परेचर रखा वो 27 डिग्री सेल्सियस यानी बोले तो 300 डिग्री केल्विन रख दिया, और जो प्रेशर है वो रख दिया आपने 1 बार। तो उस स्थिति में इसमें जो गलती से दिखाई नहीं दिया, इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो भी इतने ही होंगे। अब मैंने यहाँ पे टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन, प्रेशर 1 बार और आयतन 22.4 लीटर इसलिए लिखा क्योंकि शायद आपने एसटीपी पढ़ा होगा, और एसटीपी का यही मतलब होता है कि अगर आप पानी किसी भी लिक्विड को इतनी ऐसी स्थितियों में लो तो इसमें जो अणुओं की संख्या होगी यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो इतने होंगे। तो अभी तो ये तो हो गई बात की बात, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे दूसरी चीज़, एवोगैड्रो का नियम। तो देखो बॉयस ने कहा कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट रख के देखते हैं क्या होता है, चार्ल्स ने कहा कि भाई वॉल्यूम को प्रेशर कांस्टेंट करें, गीलोस ने कभी सबने देख लिया, अब एक ही बचा मेरे को वॉल्यूम को कांस्टेंट करके देखते हैं, है ना। बट ये महान एवोगैड्रो भाई इनसे भी महान है। इन्होंने क्या किया कि भाई इन दोनों ने तो भाई एक करके देखा, अब ऐसा क्यों ना कहे कि प्रेशर को भी कांस्टेंट रख दिया जाए एंड टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रख दिया जाए, और है ना उन्होंने ये किया, उन्होंने ये कहा कि अगर प्रेशर को भी कांस्टेंट रख दें और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रख दें तो जो दो बर्तन में उपस्थित गैसें होंगी उनमें जो नंबर्स ऑफ पार्टिकल होंगे वो एक जैसे होंगे। मतलब जो मान लो कि इसमें मतलब अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दें एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख दूं एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दूं तो जो 2 या 2 से ज़्यादा बर्तनों में उपस्थित पार्टिकल्स होंगे वो समान होंगे। यानी अगर इसमें 5 पार्टिकल्स है तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, बट इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि इन दोनों बर्तनों में जो वॉल्यूम होना चाहिए वो भी बराबर होना चाहिए। मतलब अब मैं आपको एकदम क्लियर तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। ये है 2 बर्तन, तो अगर इन 2 बर्तनों का वॉल्यूम V1 एंड ये V2 ये है बराबर और टेम्परेचर एंड प्रेशर है कांस्टेंट, तो जो इन दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे यानी अणुओं की संख्या जो होगी वो बराबर होगी, चाहे वो 2 हों, 3 हों या 4 हों, ठीक है। तो यही हमारा एवोगैड्रो का नियम कहता है। काफ़ी इजी था, आई होप समझ आया होगा। तो तब बाय बाय, इतनी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। वैसे तो थे बहुत छोटे स्टोरी टॉपिक, बट समझना था कि भाई उन्होंने प्रूफ कैसे किया। अब देखो मैंने 4 लॉ बताया, मैं आपको आखिरी में एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। 4 लॉ। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको 4 लॉ बताए, बॉयज़ लॉ, दूसरा है चार्ल्स लॉ एंड तीसरा है गे-लुसेक लॉ एंड तीसरा है एवोगैड्रो लॉ। इसमें से अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट भी लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से ले आऊँगा उसमें मैं आपको
और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मतलब मान लो कि आपको गिल उसे चार्ल्स लॉ समझ नहीं आया तो मैं उसकी एक और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझा दूँगा। मान लो कि आपको इन चारों में से कोई भी एक नहीं समझ आता या फिर 2-3 नहीं समझ आते, मैं एक और बार वीडियो ले आऊँगा। बस आप एक बार कमेंट करना, और अगर आपको समझ आया तो कमेंट करने के भी समझ आ गया, थैंक यू। मतलब थैंक यू लिखने की जरूरत नहीं, बस ये लिख देने की भी समझ आया। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो चीज़ समझ ना आए लिख देना कमेंट में तोड़ फोड़ करके कि भाई मुझे ये समझ नहीं आया, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है 20 मिनट की। तो बाय बाय।